लोग कहते हैं कि बाबर आजम किसी को जवाब नहीं देते, बल्कि मैं भी कहता हूं कि बाबर आजम किसी को जवाब नहीं देते। बाबर आजम के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म करे, बाबर आजम के ऊपर कोई बातें करता रहे, बाबर आजम बड़े हम्बल किस्म के इंसान है, वो जवाब नहीं देते। लेकिन यहां पे मैं भी गलत साबित हुआ हूं, क्योंकि बाबर आजम अपने हरीफ को, या बाबर आजम अपने ना चाहने वालों को, या बाबर आजम अपने ऊपर क्रिटिसिज्म करने वालों को जुबान से बेशक जवाब नहीं देते, लेकिन वो अपने बल्ले से उन सब लोगों को जरूर जवाब देते हैं। और इसी कुछ के अंदर मिसबाहुल हक का नाम भी शामिल हो चुका है। आपको अच्छे से याद होगा, ये वही मिसबा साहिब थे जिन्होंने बाबर आजम के ऊपर तनकीद की थी, जिन्होंने बाबर आजम के ऊपर यह कहा था कि इसको टी20 के अंदर नहीं होना चाहिए। मुझे अब अच्छे से वो अल्फाज नहीं याद मिसबाहुल हक के, लेकिन अब जो मिसबाहुल हक ने बाबर आजम से रिलेटेड कहा है, वो अल्फाज मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मिसबाहुल हक ने क्या कहा है। इसके अलावा क्या दिल जीता है भाई सनाउल्लाह भाई ने, वो सनाउल्लाह भाई जो कि पाक टीवी के ऊपर आके अपने एनालिसिस शेयर करते हैं। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत अच्छे इंसान हैं वो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनके ऊपर कुछ पाबंदियां वगैरह भी लगाई जा चुकी है, क्योंकि वो सच ज्यादा बोलते हैं। तो उन्होंने भी बाबर आजम के हेटर्स के ऊपर बात की है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम जो है इसने स्लो इनिंग्स खेली, बाबर ने अपनी सेंचुरी क्यों नहीं कंप्लीट की, बाबर सेंचुरी कर सकते थे लेकिन बहुत स्लो खेले हैं। इतनी ही गेंदों में कुशल मेंडिस ने सेंचुरी कर दी, और उतनी ही गेंदें खेल के बाबर आजम जो है 87 करने में कामयाब रहे, तो बाबर ने स्लो खेला, स्ट्राइक रेट कम थी, ETC जो भी था। इसके ऊपर क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है सनाउल्लाह भाई ने, वो सब कुछ भी मैं आपको सुनवाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। आपने लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना है। और सबसे पहले मिसबाहुल हक साहब, उनका कुछ स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूं। मिसबाहुल हक साहब ने कहा कि मैं अब जाके ना ये रियलाइज करने में सक्सेसफुल हुआ, अब जाके मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि बाबर आजम जो है ना, वो छक्के छक्के मारने वाला तो प्लेयर है ही नहीं। जो बाबर आजम को बनाने की कोशिश की जा रही थी ना, वो तो बाबर आजम है ही नहीं। बाबर आजम तो एक क्लासिकल प्लेयर है, और बाबर आजम वो प्लेयर है, वो क्रिकेटर है कि जो अपनी नेचुरल गेम करता है, नेचुरल गेम। और जब वो अपनी नेचुरल गेम खेलता है तो भाई कोई उसके करीब भी नहीं फटकता। हम तो मतलब पिछले जो कुछ फेज के अंदर बाबर आजम जो नाकाम रहे हैं, तो वो बाबर आजम कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश में लगाया हुआ था बाबर आजम को कि भाई तू नए शॉट्स मार, तू ये कर। लेकिन जैसे ही बाबर आजम अपनी बेसिक्स पे वापस आए हैं, भाई बाबर जैसा कोई है ही नहीं, बाबर जैसा तो कोई मिल ही नहीं रहा। ये वो मिसबाहुल हक साहिब हैं जिन्होंने बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म किया था, लेकिन अब उनको जाके रियलाइज हो गया है कि बाबर आजम कितने बड़ी चीज है। और इसका साफ साफ मतलब यह है कि भाई बाबर आजम अपने हरीफ को दौड़ा दौड़ा के मारता है, फिर जाके उनको एहसास दिलाता है कि मैं कौन हूं। सनाउल्लाह भाई ने जो कुछ कहा है वो भाई सुनो, उन्हीं की जुबानी सुनवाता हूं भाई आपको, मैं क्यों बताऊं, आप सुन लो। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बाकी तमाम बल्लेबाजों से कम है, और एक ये कि सबसे ज्यादा डॉट बॉल बाबर आजम ने खेली, दूसरा ये कि इतनी ही बॉल कौशल मेंडिस ने खेली, उसने 48 पर 100 कर दिया, बाबर आजम 100 भी नहीं कर पाया। ये सब चीजें हैं जो आप निकाल सकते हैं। मतलब बाबर आजम कुछ भी करेगा, सोया होगा ना, लोग कहेंगे सही तरह सोंदा भी नहींगा, वो खांसेगा, लोग कहेंगे इसको खांसना नहीं आता, कुछ भी होगा उसकी गलत चीजें निकल आएंगी, और बाज का कुछ नहीं भी करेगा, लोग उनकी पॉजिटिव चीजें भी निकाल लेते हैं। सो बाबर आजम डिस्कशन फॉर नो रीजन पाकिस्तान का हिस्सा जरूर रहा है। एग्जैक्टली मैंने कहा ना कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कसेबल बंदा ही बाबर आजम है, और ऐसा ही बोल रहे हैं वो सनाउल्लाह भाई भी। और वो कह रहे हैं कि भाई इनका बस नहीं चलता, इनका बस नहीं चलता, वरना ये कहें कि भाई बाबर आजम तो सोता भी गलत तरीके से, उसको तो सोना भी नहीं आता। जो मर्जी हो, बाबर आजम खेल रहा है, बाबर आजम प्रॉब्लम है, नहीं खेल रहा, बाबर आजम प्रॉब्लम है। बाबर आजम मतलब ये कर दिया, वो बाबर आजम की वजह से हुआ टीम के अंदर। अब कल भी बाबर आजम से सवाल हुआ कि आपने मैच फिनिश क्यों नहीं किया। मतलब ये सवाल किसी और से शायद नहीं होगा, बाकी भी 10 खिलाड़ी और होते हैं टीम में, लेकिन बाबर आजम से जरूर होगा। बाबर आजम ने 70+ रन कर दिए, फिर भी बाबर आजम ने कम स्ट्राइक रेट के साथ क्यों खेला बाकियों की निस्बत। अब बाबर आजम और अब्दुल समद को आप एक नहीं कर सकते। अगर एक बाबर आजम खुद नहीं करते होंगे, आप देखिए 12 बॉलें खेलने को मिली अब्दुल समद को, बाबर आजम ने डेथ ओवर में शायद बज़ाहिर लगा, अवॉइड नहीं कह सकते आप, बट कोशिश की उन्होंने कि अब्दुल समद को मैं ज्यादा चांस दूं क्योंकि स्लॉक कर सकता है, और वो हुआ भी, मजा भी आया उनकी बैटिंग। 333 के स्ट्राइक रेट के साथ अब्दुल समद ने बैटिंग की है। होप सो कि आपने सनाउल्लाह भाई की बातों को एंजॉय किया होगा, आपको उसमें कुछ हकीकत भी नजर आई होगी जो सनाउल्लाह भाई ने बयान की है। तो दैट्स इट, ये हैं आपके वो बाबर आजम जिन्होंने हर फॉर्मेट के अंदर, ना सिर्फ T20s में बल्कि ODIs में भी, टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने अपना नाम बनाया है। और ये वही बाबर आजम हैं कि जिनके ऊपर डिस्कशन करना सभी का काम बनता है। वो अच्छा खेले, बुरा खेले, टीम में हो ना हो,
डिस्कस उसी को किया जाएगा। और ये बात मैं एक बार नहीं, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि बाबर आजम ही मोस्ट डिस्कसेबल पर्सन है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। और बाबर के ऊपर ही बात होगी, बाबर के बिना कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है।